दोस्तों, क्या अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा ज़हीन होना जरूरी है? क्या आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको दो हकीकी लोगों की कहानी सुनाता हूं। पहला शख्स था रिचर्ड फुस्कोने। रिचर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वो एक बहुत बड़ा बैंक का एग्जीक्यूटिव था। उसके पास इतना पैसा था कि उसने एक बहुत बड़ा महल खरीदा, जिसमें 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल्स और 11 बाथरूम्स थे। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उसने इतना उधार लिया हुआ था कि वो बैंकक्रप्ट हो गया और उसका महल नीलम हो गया। दूसरा शख्स था रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। उसने 25 साल तक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक की और 17 साल तक एक स्टोर में झाड़ू लगाई। 2014 में जब रोनाल्ड का इंतकाल हुआ तो दुनिया हैरा रह गई। इस आम से सफाई करने वाले इंसान के बैंक अकाउंट में $8 मिलियन यानी अरबों रुपए थे। उसने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उसने सिर्फ अपने छोटे से पैसों को बचाकर अच्छी जगह इन्वेस्ट किया और कई दहाइयों तक इंतजार किया। अस्सलाम वालेकुम, किताब का खुलासा में खुशमदीद। आज हम जिस किताब का खुलासा करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें बताती है कि पैसा कमाना और अमीर बनना कोई हार्ड स्किल जैसे मैथ या इंजीनियरिंग नहीं है, जहां फॉर्मूला लगाया और जवाब आ गया। पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आपका रवैया आपकी अक्ल से ज्यादा अहम होता है। रोनाल्ड रीड के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उसका बिहेवियर ठीक था। रिचर्ड के पास डिग्री थी, लेकिन उसका बिहेवियर गलत था। आइए आज पैसों की ऐसी नफ्सियात सीखते हैं जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी बल्कि अमीर रखेगी भी। पहला सबक है, नो वन इज क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। अक्सर हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि ये शख्स कितना बेवकूफ़ है जो ऐसे पैसे ज़ाया कर रहा है। मसला, गरीब लोग लॉटरी टिकट्स पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें ये पैसे बचाने चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हर इंसान का पैसे के साथ तजर्बा उसकी अपनी छोटी सी दुनिया के मुताबिक होता है। जो शख्स 1970s की महंगाई में बारा हुआ, उसकी सोच उस शख्स से बिल्कुल अलग होगी जो 2010 के आसान दौर में बारा हुआ। एक गरीब इंसान लॉटरी इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अमीर बनने का यही एक वाहिद रास्ता बचा है। कोई पागल नहीं है। हम सब अपने हालात के मुताबिक फैसले करते हैं। दूसरा सबक है, लक एंड रिस्क, किस्मत और खतरा। हम कामयाब लोगों को देखकर सोचते हैं कि इनकी कामयाबी 100% इनकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम लक के फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसान बने क्योंकि वो बहुत ज़हीन और मेहनती थे, लेकिन किताब बताती है कि 1968 में पूरी दुनिया में रफली 300 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। उनमें से सिर्फ 300 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी स्कूल में एक एक्चुअल कंप्यूटर था। बिल गेट्स उन 300 में से एक थे। अगर बिल गेट्स उस मखसूस स्कूल में ना होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट ना होता। साथ ही बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट एवंस, जो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट था, लेकिन हाई स्कूल में ही एक पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई। ये रिस्क था। मॉर्गन कहते हैं कि किस्मत और रिस्क दोनों आपस में भाई हैं। जब आप कामयाब हों तो इतने गुरूर में ना आए कि सब मैंने खुद किया है, और जब नाकाम हों तो खुद को इतना ना कोसें, क्योंकि हर चीज़ आप ही कंट्रोल में नहीं होती। अब आते हैं किताब के सबसे हैराकुन सबक की तरफ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वक्त का जादू। आप सब ने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर माने जाते हैं। लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके फॉर्मूलाज ढूंढते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा राज कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि वक्त है। जरा इस फैक्ट पर गौर करें। वॉरेन बफेट की टोटल नेट वर्थ तकरीबन $84 बिलियन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस 84 बिलियन में से $81 बिलियन उन्होंने अपनी 65 साल की उम्र के बाद कमाए? क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। अगर वो एक आम इंसान की तरह 30 साल में शुरू करते और 60 साल में रिटायर हो जाते तो उनकी नेटवर्थ 84 बिलियन नहीं बल्कि सिर्फ 11 मिलियन होती। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उसे बहुत लंबे अरसे तक चलने दें।
इन्वेस्टमेंट में वक्त पैसे से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने की इस दौर में एक ऐसी बीमारी है जो बराए बराए लोगों को तबाह कर देती है। सबक नंबर 4 है नेवर इनफ, कभी काफी नहीं। रजत गुप्ता मैकिन्जी कंपनी के सीईओ थे। उनके पास $100 मिलियन थे। उन्हें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बिलियनेयर बनना चाहते थे। इस ललच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, पकड़ाए गए और उनकी सारी इज्जत और पैसा मिट्टी में मिल गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद करें। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने खर्चे और ख्वाहिशत भी बढ़ा देते हैं। आज आपको होंडा चाहिए, कल ऑडी, परसों फरारी। ये एक ऐसी रेस है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। जिंदगी की सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये जानना है कि मेरे लिए इतना काफी है। पैसे कमाने के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन किताब हमें बताती है गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, पूरी उम्मीद होना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए आपको बिल्कुल इसका उलट करना पड़ता है। आपको डरना पड़ता है, आपको फ्रुगैलिटी अपनानी पड़ती है। रोनाल्ड रीड अमीर बना रहा क्योंकि उसने सर्वाइवल को चुना। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कल दोबारा कोशिश कर सकें। सबक नंबर 6 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, जो नजर नहीं आती। दोस्तों, जब आप रास्ते पर किसी को 5 करोड़ की गाड़ी में देखते हैं तो आप सोचते हैं वाओ, ये बंदा कितना अमीर है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ इतनी है कि उस शख्स के बैंक अकाउंट में अब 5 करोड़ रुपए कम हो गए हैं क्योंकि उसने वो गाड़ी खरीद ली, या शायद वो बैंक के उधार पर चल रही है। हम रिच और वेल्थी होने में फर्क नहीं करते। रिच जिसकी करंट इनकम ज्यादा है, वो महंगे कपड़े पहनेगा, गाड़ी चलाएगा। वेल्थी दौलत वो है जो खर्च नहीं की गई। दौलत वो ऑप्शंस है, वो आज़ादी है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है। असल दौलत आपको नजर नहीं आती। लोग असल में फरारी इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें गाड़ी पसंद है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें। लेकिन सच ये है कि लोग गाड़ी चलाने वाले को नहीं, बल्कि सिर्फ गाड़ी को देख रहे होते हैं। इज्जत पैसे से नहीं, किरदार से मिलती है। और आखिर में सबक नंबर 7, जो इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, कंट्रोलिंग योर टाइम, अपने वक्त पर काबू पाना। मॉर्गन हाउसल पूछते हैं, पैसे का असल मकसद क्या है? पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप उससे नए कपड़े या बारी गाड़ी खरीद सकें। पैसे का सबसे अजीम फायदा ये है कि वो आपको आपके वक्त का कंट्रोल देता है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप सुबह उठकर ये कह सकते हैं कि मैं आज वो काम करूंगा जो मैं चाहता हूं, उस शख्स के साथ करूंगा जिसके साथ मैं चाहता हूं, और जितनी देर चाहता हूं उतनी देर करूंगा। अगर आपका बॉस आपके साथ बुरा सलूक करता है तो सेविंग्स आपको ये ताकत देती हैं कि आप वो जॉब छोड़ सकें बगैर इस डर के कि कल का खाना कहाँ से आएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी महंगी चीज़ों से नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी और अपने वक्त पर मुकम्मल कंट्रोल से मिलती है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाता है कि पैसे का तल्लुक मैथमेटिक्स से कम और हमारी नफ्सियात से ज़्यादा है। अपने खर्चों पर काबू पाएं, कंपाउंडिंग को वक्त दें और दिखावे की ज़िंदगी चोर कर अपनी आज़ादी के लिए पैसा बचाएं। आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज़्यादा अहम लगा? वक्त का कंट्रोल या कंपाउंडिंग का जादू? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने फाइनेंशियली और मेंटली इंस्पायर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल नफ्सियात को ठीक कर सकें। वीडियो को लाइक करें और किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें। अपने पैसों का नहीं, अपने दिमाग का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।